भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो इसे मौलिक अधिकार और अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि इसे मूल अधिकार क्यों कहते हैं। तो इसे हम इस तरह समझें, जैसे हमें जीवित रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह हमें बहुत से अधिकारों की आवश्यकता होती है, वो हमें अधिकार आवश्यक भी हैं, लेकिन ये जो मूल अधिकार हैं, एक ऐसे अधिकार हैं जिसके बिना हम एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार के कुछ अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो अपने देश के नागरिक के साथ साथ दूसरे देश के भी नागरिक आ जाते हैं, जबकि जब हम नागरिक की बात करते हैं तो केवल अपने देश के लोगों की ही बातें हम करते हैं, यानी जो हमारे देश के नागरिकों को अधिकार है उसके तहत आते हैं। मूल अधिकार ने सभी अनुच्छेदों पर कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कुछ को निलंबित भी किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और आज हम इसी अनुच्छेद 20 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के 3 उप अनुच्छेद हैं। यह केवल आरोपी व्यक्तियों को ही प्राप्त है, अर्थात अनुच्छेद 20 खंड 1, अनुच्छेद 20 खंड 2 और अनुच्छेद 20 खंड 3 है। वहीं पर अगर मैं एक एक अब अनुच्छेदों की बात करूं तो अनुच्छेद 20 खंड 1 में कहा गया है कि हमें पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो अपराध के समय कानूनन अपराध नहीं था, न ही उस पर उस समय के कानून द्वारा दी जा सकने वाली सजा से अधिक दंड लगाया जा सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। माना आज शराब पीना अपराध नहीं है, उसका शराब पीते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालना अपराध नहीं है, लेकिन मैंने एक फोटो सोशल मीडिया पर आज डाला, लेकिन दूसरे ही दिन यह कानून बन गया कि यदि शराब पीकर आपने सोशल मीडिया पर फोटो डाला तो ये अपराध है। तो अब इस सजा का भागीदार मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने फोटो डाला था उस दिन उसे अपराध नहीं माना जाता था। आपराधिक कानून कभी भूतलक्षी नहीं होते हैं, वे भविष्यलक्षी होते हैं। इन्हें भविष्य से लागू किया जा सकता है। अब हम अनुच्छेद 20 खंड 2 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि दोहरी सजा से सुरक्षा प्राप्त है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमे और दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे भी एक उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। माना कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा काट कर आता है, लेकिन उसके छूटने के बाद जनता और मीडिया यह मांग करती है कि यह 2 साल की सजा इस अपराध के लिए कम थी, उसे और सजा दी जाए। तो अब उस अपराधी को फिर उसी अपराध के लिए अब कोर्ट सजा नहीं सुनाएगा, उसे अनुच्छेद 20 खंड 2 के तहत सुरक्षा प्राप्त है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। अब हम अनुच्छेद 20 खंड 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि आत्मदोष सिद्धि से सुरक्षा, अर्थात किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ
गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसको भी एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। माना किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने यह अपराध किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि उसे डरा धमकाकर उस अपराध को स्वीकार कराए। वह अपराध करने से भी इनकार कर सकता है, चाहे उसने ही अपराध क्यों न किया हो। यह उसे अनुच्छेद 20 खंड 3 के तहत ये सुरक्षा उसे प्राप्त है। अब हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। अनुच्छेद 20 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपराधों के लिए संरक्षण का अधिकार। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 के अधिकारों का उल्लंघन कौन नहीं कर सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधायिका। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। अनुच्छेद 20 सुनिश्चित करता है कि राज्य मनमाने और अन्यायपूर्ण कानूनी व्यवहार से व्यक्तियों की रक्षा करे और विधायिका कानून बनाकर इन मौलिक अधिकारों को न तो छीन सकती है और ना ही कम कर सकती है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 किसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपराध आरोपित व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 में कुल कितने उप अनुच्छेद हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अनुच्छेद 20 के 3 उप अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 20 खंड 1, अनुच्छेद 20 खंड 2 और अनुच्छेद 20 खंड 3। अनुच्छेद 20 खंड 1 में कहा गया है कि पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा प्राप्त है। वहीं पर अनुच्छेद 20(2) के तहत कहा गया है दोहरी सजा से संरक्षण प्राप्त है। वहीं पर अनुच्छेद 20 खंड 3 में कहा गया है आत्मदोष सिद्धि से सुरक्षा प्राप्त है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 1 क्या कहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 1 के अनुसार कोई व्यक्ति किस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी नए कानून के तहत पूर्व की घटना के। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 2 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहरी सजा से संरक्षण। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 खंड 2। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 3 किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मदोषी बनने के लिए विवश न किया जाना। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 3 का लाभ किसे मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल अभियुक्त व्यक्ति को। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस अनुच्छेद का लाभ केवल आपराधिक मामलों में ही प्राप्त होता है। वहीं दूसरी बात कि व्यक्तियों के अंतर्गत अपने देश के नागरिक के साथ साथ दूसरे देश के भी नागरिक शामिल होते हैं, अर्थात यह सभी को प्राप्त है, चाहे वो अपने देश का नागरिक हो या दूसरे देश का नागरिक हो। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 3 का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अर्थ होता है आत्मदोषारोपण, अर्थात कोई व्यक्ति स्वयं को किसी अपराध में फंसाने या आपराधिक मुकदमे में अपनी संलिप्तता का खुलासा करने की क्रिया है, लेकिन इस अनुच्छेद 20 खंड 3 के तहत उसे यह सुरक्षा
प्राप्त है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 1 के अंतर्गत किस प्रकार के कानून पर रोक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। अब इसके बारे में कुछ जान लें। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अर्थात पूर्वव्यापी कानून, यह वह कानून है जो अपने लागू होने से पहले हुई घटनाओं पर लागू होता है, जिससे अतीत में किए गए कार्यों के कानूनी परिणाम भी बदल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह कानून पीछे की ओर काम करता है। हालांकि आपराधिक मामलों में ऐसे कानूनों को आम तौर पर प्रतिबंधित किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति को इस कार्य के लिए दंडित न किया जा सके कि जो तब अपराध नहीं था। अगला प्रश्न, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहले से किए गए कार्यों के लिए बनाया गया कानून। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का शाब्दिक अर्थ है कि घटना के बाद या बाद में की गई कार्यवाही से है। यह कानून ऐसे व्यवहार पर मुकदमा चलाता है और दंडित करता है जो कानून बनने से पहले गैर कानूनी नहीं था। इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2024 में कोई ऐसा कार्य करता है जो उस समय वैध था और 2025 में संसद ने अपराध से संबंधित एक कानून पारित करती है और उसे 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करती है, तो वह एक एक्स पोस्ट फैक्टो कानून है। लेकिन अनुच्छेद 20 खंड 1 इससे बचाता है और कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो कानून बनाने के समय अपराध नहीं था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 2 के अंतर्गत किस सिद्धांत का पालन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डबल जेपार्डी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। डबल जेपार्डी एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमे का सामना करने या दंडित होने से बचाता है। यह न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और व्यक्ति को राज्य के संसाधनों से अत्यधिक उत्पीड़न से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा है। अगला प्रश्न, डबल जेपार्डी का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक अपराध के लिए एक सजा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 खंड 3 के तहत व्यक्ति को कब आत्मदोषी नहीं ठहराया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि उसने जबरन स्वीकारोक्त के लिए विवश किया जाए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 के अधिकार किन व्यक्तियों को प्राप्त हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी व्यक्तियों को। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 के अधिकारों का उल्लंघन कौन नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधायिका। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 के तहत कौन सा संरक्षण आपराधिक कानून पर लागू होता है, नागरिक कानून पर नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षण केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता है, जबकि जो सिविल मामले होते हैं उस पर यह लागू नहीं होता है, जैसे तलाक, विवाह, संपत्ति, जुर्माना आदि पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभियुक्त व्यक्ति को अनावश्यक दंड से बचाना।